Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Code with me. So लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को इन्वायरमेंट सेट करना बता दिया था, अब आज की वीडियो में हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले फ़ोल्डर बनाया था। फ़ोल्डर बनाने के बाद मैंने एक न्यू फ़ोल्डर बनाने के बाद उसमें अपना एक और फ़ोल्डर बनाया क्लास 1 के नेम से, और उसे VS कोड में मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब VS कोड में ओपन करने के बाद मुझे यहाँ VS कोड में जो मैंने जिस फोल्डर को ओपन किया है इसके अंदर मुझे एक न्यू फाइल बनानी होगी। ये वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं जो न्यू फाइल बना रही हूँ वो टाइपस्क्रिप्ट की, वो main.ts राइट करूँगी। मैं ts क्या है, ts जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, मतलब ये जो एक्सटेंशन है ये फिर बताती है कि ये हमारी जो फाइल है ये टाइपस्क्रिप्ट की है। तो आप कोई और नाम भी रख सकते हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल का, बट वो थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं यहाँ main.ts रख रही हूँ और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। ये मेरा जो ये फ़ोल्डर था क्लास 1 का जो मैंने VS कोड में ओपन किया था, उसके अंदर मैंने अपनी एक न्यू फाइल बना ली main.ts के नाम की। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं कि हम कंसोल देख लेते हैं। अब जब भी हमें अपना कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो या कोई भी चीज़ हमें कहनी हो अपने VS कोड में कि हमें ये प्रिंट करवानी है, तो हम कौन सी कमांड, हम क्या लिखते हैं, console.log और फिर राउंड ब्रैकेट्स हम लगाते हैं और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जो भी मैसेज है हम वो राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्रिंग में अगर मुझे कोई मैसेज देना है हेलो का, ठीक है, मैंने यहाँ हेलो लिख दिया। अब मैं जब 3 डॉट्स पर क्लिक करके टर्मिनल पर क्लिक करके न्यू टर्मिनल पे जाऊंगी तो यहाँ मेरा ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ख्याल इस बात का रखना है कि आपकी फ़ाइल सेव हो रही हो। यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि जो ऑटो सेव है वहाँ पर आपके पास टिक आ रहा हो या आपने ऑटो सेव पे अपनी फ़ाइल को रखा हुआ हो। अगर ऑटो सेव पे नहीं रखा हुआ होगा या फिर सेव नहीं हुई होगी वो फाइल, तो ये कट जहाँ जो आ रहा है ना, इसकी जगह आपके पास राउंड वाइट कलर का राउंड सर्कल जैसा आने लगेगा। ठीक है, तो अगर सर्कल जैसा आ रहा हो तो इट्स मीन आपकी फ़ाइल सेव नहीं हुई है। तो आपने बार बार सेव करने से बेहतर है आप ऑटो सेव पे लगा दें, तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आप अपने फ़ाइल में करते रहेंगे वो सेव होती जाएंगी। यहाँ मेरी फ़ाइल हो रही है सेव। अब मैं इसको प्रिंट करवा के देखूंगी कि ये मुझे हेलो प्रिंट करके दे रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ तो लिख दिया कि console.log, क्योंकि जब भी मुझे कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं वो तो उसके लिए मैं यही चीज़ लिखूंगी। मैं जाऊंगी अपने इसमें टर्मिनल में। यहाँ पर सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, मेरी टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करूँगी। जो ब्राउज़र है हमारा वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, जावा स्क्रिप्ट की। तो हम सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट की जो है अपनी जो फाइल है वो जावा स्क्रिप्ट में हम कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक कमांड है TSC main.ts, TSC और main.ts मीन्स जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नेम है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अभी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल आ रही थी, तो अब क्या जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल आ गई। ठीक है, खुद ब खुद ये जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि प्रिंट करवा रहा है या नहीं करवा रहा। क्या प्रिंट करवा रहा है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नोट main.js। अब ये क्या करेगा, हमारे इस हेलो को प्रिंट करवा के यहाँ पर देगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे नोट main.js लिख दिया। नोट जब हम यूज़ करेंगे तो ये जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल हम राइट करेंगे, क्योंकि नोट क्या है, जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। जब भी हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल को रन करवाने के लिए हम नोड यूज़ करते हैं। मैंने कमांड लिख दी। अब मैं एंटर करूँगी तो ये देखें यहाँ पर हेलो राइट हुआ आ गया। एक और चीज़ करके देखते हैं। हम लिखते हैं console.log। अभी तो हमने सिंपली एक स्ट्रिंग में एक मैसेज दे दिया। ठीक है, अब हम इसको दे के देखते हैं कि कोई ये नंबर प्रिंट करवा रहा है। तो मैंने ये नंबर लिख दिया। अब मैं दोबारा से क्या करूँगी, कंपाइल करूँगी अपनी फ़ाइल जावा स्क्रिप्ट में
और फिर अब इसको मैं रन करवाऊंगी तो ये देखें इसने मुझे जो ऊपर मैंने हेलो प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है वो भी मुझे यहाँ प्रिंट करके दिया, और उसके बाद 4 5 6 भी इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। अब एक चीज़ और चेक करते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि हमने वेरिएबल कैसे बनाना है। हमने एक अपना टॉपिक एक्सप्लेन किया था अपने टाइप स्क्रिप्ट के जो हम पार्ट्स एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें जो हमारे कुछ टॉपिक्स टाइप स्क्रिप्ट के हम जो पार्ट्स बनाए पार्ट 1 2 3, उनमें मैंने वेरिएबल को भी एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर लाइक होते हैं, ठीक है। उसमें हम अपना कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, लाइक वो स्ट्रिंग में हो सकता है, बूलियन में हो सकता है, नंबर में हो सकता है। हम स्ट्रिंग में कोई भी उसका नाम, किसी भी चीज़ का नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट, फ्रूट का नेम हो गया, वेजिटेबल का नेम हो गया, कुछ भी हम स्टोर करवा सकते हैं। नंबर्स में हम कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। बूलियन में क्या ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू आ जाती है। तो अब यहाँ देखते हैं हम वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल मैंने बताया था 3 तरह से डिक्लेयर हो सकता है, लेट, कॉन्स्ट और वार। ज़्यादातर हम कौन सा यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हम रीडिक्लेयर भी कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हम उसको वैल्यू चेंज करनी होगी तो वो लेट में हो जाएगी। कॉन्स्ट हम जब यूज़ करेंगे जब हमें वो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू देनी होगी। तो अभी हम यहाँ पर लेट से अपना वेरिएबल क्रिएट करना देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट लिखने के बाद हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रूट। मैंने वेरिएबल का नेम क्या दे दिया, फ्रूट। जब मैंने नेम दे दिया तो यहाँ से एरर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कॉलन लगाई है। अब ये कह रहा है यहाँ पे टाइप दो। अब हम टाइप देते हैं फ्रूट, मैंने वेरिएबल बनाया तो इट्स मीन फ्रूट क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रिंग, अल्फ़ाबेट में होगा ना, तो हमने यहाँ स्ट्रिंग लिख दिया। अब हम करेंगे इक्वल का साइन यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम कोटेशन मार्क करेंगे। कोटेशन मीन्स डबल कोट्स जो होते हैं। डबल कोट्स मार्क करने के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपने किसी भी फ्रूट का नेम राइट कर देंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया मैंगो, ठीक है। अब जब मैं कंसोल करवाऊंगी ना, तो मैं ये मैंगो कंसोल नहीं करवाऊंगी, मैं क्या इस वेरिएबल को कंसोल करवाऊंगी कि इस वेरिएबल के अंदर मैंने जो भी वैल्यू दी हुई है तो मुझे वो प्रिंट करके दो। तो हम ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैंने अपना ये वेरिएबल का नेम लिख दिया फ्रूट, ठीक है। अब मैंने यहाँ फ्रूट लिख दिया। अब देखते हैं कि मुझे ये फ्रूट ही प्रिंट करके देगा, ये मैंगो देगा। दोबारा से फाइल हमने की कंपाइल, उसके बाद हमने नोट की कमांड यूज़ की, और क्या हुआ, इसने मुझे ये मैंगो जो फ्रूट था इसको क्या किया, प्रिंट करके लाके दे दिया। अब इसी तरह से आप लोग किसी के नेम का भी वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चले हम लोग एक वेरिएबल और बनाते हैं। हम बनाते हैं रोल नंबर का, रोल नंबर, इसको हम करते हैं नंबर टाइप देते हैं। उसके बाद इक्वल का साइन देने के बाद अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 नंबर। इसको अब मैं कॉल करवाऊंगी तो क्या करूँगी, 6 नहीं लिखूंगी कि मुझे 6 प्रिंट करवाओ, मैं क्या मेरे अपने वेरिएबल का नेम लिखूंगी। मैंने यहाँ लिखा कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मैंने लिख दिया रोल नंबर। अब देखते हैं कि ये मुझे प्रिंट करवा के देता है या नहीं। वैसे तो दे ही देगा, हम चेक भी कर लेते हैं। तो इसने मुझे क्या 6 प्रिंट करवा के दे दिया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम लेट से जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं। हम चेंज करेंगे ना जब वैल्यू किसी भी, अगर जैसे हमारे पास कोई अगर वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है और उसकी हमें वैल्यू चेंज करनी है, तो हम दोबारा से लेट नहीं राइट करेंगे। हम क्या सिर्फ अपने डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ रोल नंबर मुझे चेंज करना है, मैंने यहाँ लिख दिया रोल नंबर। अब मैं इक्वल का साइन यहाँ पे दे के यहाँ पे लिख देती हूँ 3, ठीक है, कि मेरा जो रोल नंबर है ये अब 3 हो गया। अब जब मैं दोबारा इसको कंसोल डॉट लॉग में दूंगी कि मेरा ये वाला वेरिएबल प्रिंट करवाओ, तो देखते हैं कि ये मुझे 3 देगा या 6 ही देगा।
यहाँ पर, लेकिन मैंने तो वैल्यू दे दी ना चेंज करके। अब देखते हैं कि ये मुझे जो यहाँ वाले कंसोल की जो वैल्यू देगा ये क्या देता है। फिर से कंपाइल करेंगे, उसके बाद नोट की कमांड यूज़ की तो देखो क्या, हेलो ये वाला प्रिंट हुआ है, 456 ये वाला प्रिंट हुआ है, मैंगो मेरे इस वेरिएबल का प्रिंट हुआ है, 6 मेरा इस कंसोल का प्रिंट हुआ कि जो मैंने पहले नंबर दिया हुआ था, और 3 जो बाद में मैंने अपने वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको जब मैंने चेंज किया, रीअसाइन की वैल्यू, तो क्या ये वाला 3 वो आया हुआ है। अब हम कौन से भी वेरिएबल बना के देखते हैं। हमने किया कॉन्स्ट, अब वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया नेम, उसके बाद कॉलन लगाए, यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग इक्वल्स के बाद कोटेशन मार्क की, और यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ सिद्रा। ये यहाँ पर मुझे ये एरर दे रहा है, यहाँ पे हम लोग राइट कर देते हैं फ्रेंड नेम। ठीक है, ये एरर चला गया। अब हम इसको कंसोल करवाएंगे तो मेरे पास क्या सिद्रा नेम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी को दोबारा से रीडिक्लेयर करूँ अपने इस वेरिएबल का जो हम मेरे पास जो वैल्यू है मैं इसको रीअसाइन करवाने के चेंज करके दूँ, तो अब देखिएगा ये यहाँ पे मुझे क्या करेगा, एरर शो करेगा। इसने खुद ही यहाँ एरर मुझे दे दिया पहले से कि कैन नॉट असाइन टू फ्रेंड नेम बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट है, अब आप फ्रेंड नेम पे कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकती। चलो फिर भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कर दें तो हो सकता है ये मान लें। यहाँ पे मैंने लिख दिया दमिया, एरर अभी भी नहीं जा रहा क्योंकि कह रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू है, अब आपने दोबारा असाइन नहीं करनी है, ये दोबारा आप असाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या मुझे एरर दे रही है, ये वाली लाइन मुझे एरर शो कर रही है। इसके बाद हम वार से भी एक वेरिएबल देख लेते हैं किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वार। यहाँ पर हम लिखते हैं वेजिटेबल, इसके बाद हमने लिखा स्ट्रिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया पोटैटो। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल करवाऊंगी, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेजिटेबल, और जब मैं इसको कंपाइल करके दोबारा से रन करवा रही हूँ तो ये क्या पोटैटो मुझे दे रहा है। अब वार में हम क्या नहीं कर सकते थे कि एक नेम के वेरिएबल, मतलब हम वार में क्या कर सकते थे कि एक नेम के हम एक से ज़्यादा वेरिएबल बना सकते थे। तो हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने लिखा वार, दोबारा से लिया वेजिटेबल, यहाँ पर कॉलन स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं वेजिटेबल की जो वैल्यू है वो दूंगी टोमेटो। अब इसको कंसोल करवाते हैं, और यहाँ का कंसोल अब हम लोग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और अब डायरेक्ट हम यहाँ पे कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर हम लिखते हैं वेजिटेबल। अब इसको करवा के देखते हैं हम रन के, ये क्या हमें दे रहा है, ये हमें टोमेटो दे रहा है। अब अगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो हम कंसोल करवा रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें ये वाली वैल्यू आए वेजिटेबल की, तो क्या, अगर फॉर सपोज़ कि हम लोग एक पूरा प्रोग्राम लिख लें और वार से हम एक फर्स्ट उस पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने एक वार से वेरिएबल बना लिया सेम नेम का, एक नेम का, और लास्ट में भी हमने सेम उसी नेम का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने दूसरी क्या कहते हैं, हमने दूसरी उसको वैल्यू दे दी। अब जब हम उसको क्या करेंगे, जब अगर हम चाह रहे होंगे कि एंड में हम इस तरह से कहें, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, पहले मैंने लिख दिया वेजिटेबल कि ये वाला वेजिटेबल है, अब मैं दोबारा यहाँ लिख दूंगी वेजिटेबल, अब सेकंड नंबर पे तो ये वाला वेजिटेबल मैंने दिया है, तो ये वाला वेजिटेबल मुझे मिल जाए, यानी कि फर्स्ट जो मैं कंसोल करवाई वो मुझे मिल जाए पोटैटो, और सेकंड वाले पे मुझे मिल जाए टोमेटो।
पर ऐसा नहीं होगा, ये क्या करेगा, दोनों बार ही मुझे टोमेटो प्रिंट करवा के दे देगा। तो इस तरह से आपके प्रोग्राम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी और बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो जाएगा प्रोग्राम। तो इस वजह से हम लोग वार ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम लेट कॉन्स्टेंट वार में किस किस तरह से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू किस तरह से रीअसाइन कर सकते हैं। अगर हम कॉन्स्ट में अपनी वैल्यू को रीअसाइन करना चाहेंगे तो वो क्या हमें एरर देगा, क्या करेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये सब कुछ समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम कोडिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।